इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। उन्नाव जिले के विकासखंड हिलौली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अहेसा के प्रधान उमा शंकर से एसके पाल की मुलाकात। बताते चले, वैसे तो अहेसा विकासखंड हिलौली की सबसे चर्चित ग्राम सभा मानी जाती है, क्योंकि इस गांव में आए दिन कोई न कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। इससे पूर्व समाचार पत्रों में भी अहेसा का नाम भ्रष्टाचार को लेकर बना रहा है। प्रधान पर विभिन्न आरोप लगे हैं। जांच हुई कि नहीं हुई, जांच हुई तो आरोप सही या गलत पाए गए, यदि आरोप पाए गए तो कितने आरोप पाए गए। आए जानते हैं प्रधान उमा शंकर के ही मुखार बिंदु से इस गांव के बारे में। नमस्कार, मैं हूं एसके पाल। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के विकास खंड हिलौली की ग्राम पंचायत अहेसा में, जहां पर हम विकास कार्यों को लेकर के वार्ता करेंगे यहां के प्रधान से। और यदि देखा जाए तो यह ग्राम सभा जो हिलौली विकास खंड की है, आए दिन चर्चा में आने वाली ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में किसी न किसी दिन, यदि कहा जाए तो महीने में 2-4 दिन ऐसे मामले उजागर हुआ करते हैं जिनको आम जनमानस पेपर के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से देखा करता है या पढ़ा करता है। ऐसे ही जो विकास की दौड़ कितनी तेज बढ़ रही, कितनी धीमी रफ्तार से चल रही, इसको लेकर के हम बात करेंगे। ग्राम विकास जो ये ग्राम पंचायत है अहेसा के प्रधान जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, उमा शंकर जी। उमा शंकर जी से जानकारी लेंगे कि क्या मामला है, और आए दिन ये जो भ्रष्टाचार का मामला आता है तो क्यों आता है, ये हिलौली विकास खंड की एक ही ऐसी ग्राम सभा क्यों है जहां भ्रष्टाचार को लेकर के आए दिन मामले उजागर होते हैं, अन्य गांव में, अन्य ग्राम पंचायतों में इतने क्यों नहीं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी। आप कितने सालों से प्रधान हैं? हम 5 साल से प्रधान हैं। एक के पहले हमारी माता श्री महाराणा प्रधान थी जी। एक के पहले हमारे पारिवारिक चाचा थे छोटे लाल। और आपने जो है अपने कार्यकाल में जो है कौन कौन से प्रमुख जो है विकास के कार्य किए? जैसे शंकर खेड़ा है जी, सीसी बनवाए जी, कुंवर खेड़ा सीसी बनवाए जी, बाजार में आने जाने का रास्ता नहीं था जी, वहाँ 8 सीसी बनवाए जी। तो जो भी सीसी रोड आपने बनवाया तो उनमें आए दिन जो है भ्रष्टाचार लिप्त समाचार मिलते रहे। हाँ, उसमें जो है गलत तरीके से उसमें ये नहीं बनी, कुत्ती लाल वाला नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, एक रंजिश बस जी, पुरानी रंजिश थी जी। तो ये रंजिश चुनावी मानी जाए कि कोई कहा जाए कि पारिवारिक रंजिश हो सकती है? चुनावी रंजिश की वजह से। तो यदि रंजिश की वजह से आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो क्या जांच टीम बैठी आप पर और जांच हुई? जांच कई बार बैठी जी। तो क्या निष्कर्ष निकला उसका? जांच में सही जो है जी, हाँ, जांच में ये है, एक एडीओ पंचायत कर चुके हैं जी, उसमें जो है सब कथन सत्य निकले जी। नाली खरंजा सही जो मानक अनुसार हैं शासन के, उसके अनुसार ठीक निकला। हाँ, उसके पहले कई जांचें आई जी जी। तो वैसे पहले कोई जांचें आई उनमें एकदम कथन सत्य। एक आदमी बार बार जी, एक कहीं दूसरे के लेके जी, इस बार प्रेम शंकर जी, राजकुमार राम बहादुर जी, इनके तीनों के ऊपर। अच्छा, जो एक आरोप एक और आ रहा है कि जो भी आवास होते हैं प्रधानमंत्री आवास, उनमें जो आवास आपने दिया वो अपने चहेतों को दिया और उनमें धन की भी उगाही की आपने? नहीं, गरीब पात्रों को दिए हैं जी। धन कोनो ऐसा आरोप नहीं लगा हमें ऊपर कि धन उगाही किया गया है। हम जाते नहीं कॉलोनी में पैसा वैसा किसी से लेने देने जी। जैसा कि जो प्रेम शंकर हैं यहाँ के, जो इसी ग्राम पंचायत के निवासी हैं, और उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि जो भी पट्टे हुए उनमें जो है पट्टे अवैध तरीके से हुए या अपात्रों को हो गए, ऐसा क्या मामला है? आपके कार्यकाल में पट्टा हुआ या उसके पहले पट्टे हुए थे या? जी, इसके पूर्व पट्टा हुए थे जी, मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ? हाँ, पूर्व में हुए। तो मामला क्या है पूरा, आप विस्तार से बताइए। ये मामला ये है, इसके पट्टे 10 पट्टे के जो ग्राम सभा का भू माफिया है प्रेम शंकर, ये 10 पट्टा धारक की जमीन जोत रहा है। अब उसका नपने का नंबर आया 3-4 महीना पहले। अब ये कोर्ट भाग गया, कहूँ डीएम के यहाँ भागत, कहूँ कहाँ
जी। भागत उनका पास, वो इनके जितने पट्टे हैं इनके खेतों में पास रहे। प्रेम, आपका कहने का कथन ये है कि प्रेम शंकर स्वयं में 10 गरीब व्यक्तियों को जो पट्टे हुए थे उनकी जमीन को कब्जा किए और खुद जोत रहा। हाँ, इसके पूर्व में भी एक जो है जी 307 वगैरह इसके ऊपर लग चुके हैं। अच्छा। जैसे बहादुर है, इसके ऊपर कई केस लग चुके हैं। जी राजकुमार है, इसके ऊपर केस लग चुके हैं। जी ये सब जो है भूमाफिया। जैसे राम बहादुर है, जी। राजकुमार है, ये स्कूल की जमीन 3 बीघा जोत लिए फर्जी तरीके से। तो सरकारी जगह जो जोते हैं इसके लिए तो एसडीएम, और कहा जाए कि एक सरकार का जो अहम मुद्दा है वो जो लोग भी सरकारी जमीन पर जो है कब्जा किए हैं उनको तो तत्काल जो है हटाने का जो है आदेश भी है। प्रार्थना पत्र ये लोग जो है, जी ये लोग कई लोग जैसे अंजनी है, जी मेवा है, जी कल्लू है, ये डीएम को रजिस्ट्री द्वारा या ये सबको अवगत करा चुके। ये लोधी बिरादरी हैं। जी नहीं, ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये लोग कौन से हैं जो जिनकी जमीन लोग हड़पे हैं, वो कि जो लोग काबिज हैं? नहीं, वो प्रेम शंकर है, भूमाफिया। जी जी, उसके खिलाफ है। हाँ, वो जो है जी। इसके खिलाफ अंजनी की जमीन हड़पे है, पट्टा हुआ है गरीब आदमी का। जी जी मेवा है, जी कल्लू है, संतोष नाई है, जी। इसकी जमीन जो हड़पे नापने नहीं देता, आधी मेड़ रख ली, जी जी आधी मेड़ के बाद बंद करा दिए, उसमें कहीं पेड़ छोट छोट गाड़ रहा। अब 7 साल हुए, 9 साल करीबन, 8 साल पूर्व प्रधान के पीरियड में हुए पट्टा। जी 9 साल के 8 साल 9 साल के पूर्व बीते वाले हैं। जी जी उसमें अब कहीं पेड़ नींबू लगा रहा, कहीं तार गड़े रहा, इसी हरकत। अभी एक ये वाला है मामला, एक नीम ग्राम सभा में खड़ी थी, उसको जी। काट लिया। जी। उसकी शिकायती पत्र हम वन अधिकारी उन्नाव को दिए, जी। जो वहाँ से तो उसपे टीम क्या कार्रवाई? अभी कार्रवाई कोई नहीं हुई है, तो वहाँ जांच वाँच हुई है। जी, नीम कट गई है। हाँ, नीम कट गई है, जी। नीम ठेकेदार का हाथ बेच दिया है। जी, जी। तो एफआईआर या कुछ ऐसा हुआ कि नहीं? अभी एफआईआर नहीं हुआ। एफआईआर के लिए हमने एसडीएम को भी जी। दे दिया है प्रार्थना यदि पत्र। एफआईआर नहीं हुआ तो क्या ये समझा जाए कि उसका जो संबंध है शासन से संबंधित कोई बड़े लोगों से है? हाँ, उसके संबंध तो हैं। जी कहीं से कहीं तो ये पकड़ है इसकी। जी जी। जो भी शिकायतें, ये लोग जो भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं, जो कहा जाए गुंडे कह लिया जाए या जो भी कहा जाए बाहुबली हैं, और इन लोगों के खिलाफ आपने कौन कौन से कार्यवाही कराई? जो है शासन को कोई लेटर एप्लीकेशन दिया? हाँ, इसके एसडीएम साहब को दिए। जी अभी हाल में इसके पहले ये प्रार्थना पत्र सब गरीबों ने इनके खिलाफ दिए थे। अच्छा, जिन लोगों की जमीन ये लोग हाँ, कब्जा किए हाँ, हैं, हाँ। वो लोग स्वयं में जो प्रताड़ित व्यक्ति हैं उन्होंने स्वयं में जो है ये मुख्यमंत्री राज मानवाधिकार जी जी जैसे स्थानों में पहुंचाया है एप्लीकेशन। अच्छा 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 मेरी लेखपाल से फोन से बात हुई थी, जी। जब आदेश एसडीएम साहब दे दिए हैं इनको जी। नापने के लिए, लेकिन अभी नहीं नापे। तो क्या लेखपाल साहब ने कहा? वो कहे 4 दिन में हम नाप देंगे टीम लेके। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह जी हैं, तो आपकी क्या वार्ता हुई उनसे इस संबंध को लेकर के, इस मामले को? क्योंकि ये बहुत ही कहा जाए कि पेचीदा मामला है, और क्योंकि गरीबों का अधिकार हड़पने का मामला है, और उनका एक जो नारा रहता है, स्लोगन रहता है, होगा वही जो होगा सही। हाँ, वो विधायक जी अच्छे आदमी हैं जी वो जो है गरीबों को मदद करते हैं। जी। नहीं तो गरीबों की तो मदद करते हैं, लेकिन इसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है कि इस कार्य को लेकर के जो है, जो भी भ्रष्टाचार हुआ, लोग जो बाहुबली हैं या कह लिया जाए कि दबंग लोग हैं, उन लोगों ने जो गरीब लोगों की जमीन को काबिज कर रखा है और अभी तक कब्जा नहीं छूटा है, उनके लिए उन्होंने एसडीएम या अन्य लोगों के लिए कुछ बात की कि नहीं की? ऐसी कोई जानकारी है? अभी एक तत्काल मदन लाल का मुकदमा राम बहादुर के ऊपर लिखा गया है, जी जी जमीन न छोड़ने के संबंध में। जी जी। और सरकार से आप कोई मांग करना चाहते हैं? सरकार जो दे रही वो ठीक है, जो देगी वो ठीक है। शासन से आप संतुष्ट हैं? शासन से संतुष्ट है। विधायक जी का क्या सहयोग आपकी ग्राम पंचायत में मिल रहा है? विधायक जी का बहुत सहयोग मिल रहा है। जी विधायक जी ने एक सीसी हमको दे दिए हैं, यहाँ से ये जो दुआरे निकले ये सीसी वैन के दिन है। एक रास्ता के लिए हम मांगे, वो रास्ता कहे है भैया हम बनवा देंगे। जी जी। और आप जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? जनता ग्राम सभा हमारी हो, जी हमको जिताती है, जी
प्रतिवर्ष जो है हम लोग उनका दीपावली को हार्दिक बधाई देते हैं। जी इस बार भी जी। और आप तक न्यूज चैनल में बात करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्रधान जी के द्वारा जानकारी मिली कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगे थे वो गलत आरोप थे और इसके पूर्व में भी बहुत से आरोप लगे लोगों के द्वारा, जो है कई लोगों के द्वारा आरोप लगे, लेकिन उनमें जो भी जांच टीम बैठी उसमें से इनके द्वारा जो भी विकास कार्य कराए गए थे ग्राम पंचायत स्तर पर वो सही निकले, मानक के अनुरूप ही वो कार्य पाए गए। और जैसा कि प्रधान जी के द्वारा ये भी जानकारी दी गई आप तक की टीम को कि जो भी शिकायत करता है वो बाहुबली हैं और दबंग व्यक्ति हैं और वो स्वयं में जो गरीब व्यक्ति हैं उन गरीब व्यक्तियों के 10-10, 5-5 लोगों के जो आवंटन भूमि हुए थे, पट्टा हुए थे, उनको स्वयं में कब्जा किए हैं। उनका एक मानना है कि यदि वो आए दिन इसी तरह के मामले इसलिए लगाए रहते हैं ताकि उनकी भूमि उनसे जो है छुड़ाई न जाए। कैमरामैन सूरज के साथ मैं एसके पाल, आप तक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।